दोस्तों, दुनिया में अगर किसी जीव से लोगों को सबसे ज्यादा नफरत है तो वो है मकड़ियां। 8 पैरों वाले बड़े भूरे बालों वाले मकड़ियां। हो सकता है कि आपको भी मकड़ी ज्यादा पसंद नहीं है, या फिर हो सकता है कि आप मकड़ियों से डरते भी होंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ऑस्ट्रेलियन स्पाइडर के बारे में बताने वाले हैं जिसे ऑस्ट्रेलियन रेडबैक स्पाइडर के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये मकड़ी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह मकड़ा ईस्टर्न ब्राउन स्नेक तक को खा सकता है। जी हाँ, ईस्टर्न ब्राउन स्नेक तक को ये मकड़ी खा जाता है। यह मकड़ा वर्ल्ड का सबसे जहरीले क्रीचर्स में से एक है और ये सांप को भी खा लेता है। हम ऐसे ही 14 दिलचस्प फैक्ट आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। हम सब ने लव एट फर्स्ट साइट के बारे में तो सुना ही है, पहले नजर में प्यार होने के बारे में तो सुना ही है, लेकिन आखिर ये लव एट फर्स्ट साइट है क्या, होता क्या है? लव एट फर्स्ट साइट बोलते किसे हैं और इसका साइंटिफिक क्वालिफिकेशन क्या है? कब होता है लव एट फर्स्ट साइट? इस चीज के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 14, आपने ये तो सुना होगा कि आप जैसा सोचते हैं वैसा रियलिटी में चीज होने लगती है, यानी कि मैनिफेस्ट होने लगती है। लेकिन दोस्तों, इसके आगे पीछे बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन हैं। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे ओपिनियंस के बारे में, लोगों के ओपिनियंस के बारे में। जरा अपने दिमाग में आप किसी व्यक्ति को इमेजिन करिए। आप जिस भी व्यक्ति को इमेजिन कर रहे हैं उसका एक ओपिनियन आपके दिमाग में बना हुआ है और उसी हिसाब से आपके अंदर केमिकल्स रिलीज होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन इसका उल्टा भी सच है दोस्तों। जिस भी प्रकार के ओपिनियन आप दूसरे व्यक्ति के बारे में रखते हैं उसी तरह से आप उन्हें देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं और आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपको जल्दी से उनके अंदर के फ्लॉज नहीं दिखाई देंगे, उनकी कमियां नहीं दिखाई देंगी और आप उनके बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे। हो सकता है कि सामने वाले के अंदर 50 कमियां हैं और ये भी हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको अच्छे से ट्रीट भी नहीं कर रहा है, लेकिन चूंकि आपके आंखों के सामने एक पर्दा लगा हुआ है, एक मास्क लगा हुआ है, आपको ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि रियलिटी को ज़्यादा वैल्यू देना है इमेजिनेशन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 13। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के दिन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे तो आप बोलेंगे टुडे। और अगर मैं पूछूं कि आने वाले कल के दिन को हम क्या बोलेंगे तो आप बोलेंगे टुमारो। और अगर मैं पूछूं कि परसों को क्या बोलेंगे तो हो सकता है कि आप बोलें डे आफ्टर टुमारो। लेकिन क्या आपको पता है कि परसों के लिए एक और वर्ड यूज किया जा सकता है जो कि है ओवरमॉरो। जी हाँ दोस्तों, आप इस वर्ड को याद कर लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। नंबर 12। कई लोगों को अपने नाम पसंद नहीं आते। मुझे भी याद है कि क्लास 1 में मैंने अपने नाम को चेंज किया था। लेकिन अगर आपको अपने नाम को चेंज करना है तो मान लीजिए कि आपका नाम नितिन है तो आप उसे चेंज करके रख देंगे जतिन। लेकिन 2008 में इंग्लैंड के रहने वाले जॉर्ज गैरेट ने लीगली अपने नाम को चेंज करने का फैसला किया। और जॉर्ज उस समय सुपर हीरोज के बहुत बड़े फैन थे, तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपने नाम को सुपर हीरो के नाम पर रखेंगे और किसी एक सुपर हीरो के नाम पर नहीं, बल्कि उन्होंने अपने नाम को रखा कैप्टन फैंटास्टिक, फास्टर देन सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, वुल्वरिन, द हल्क एंड द फ्लैश। जी हाँ दोस्तों, यह इस महाशय का नाम है, ऑफिशियल नेम है। इस व्यक्ति के नाम में 13 शब्द हैं। नंबर 11। ये तो आप जानते ही होंगे कि चीता दुनिया का सबसे तेज जानवर है। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि चीता की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा से 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बस यही नहीं, आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि जब चीता दौड़ता है तो 80% समय यानी कि 80% ऑफ द टाइम वो हवा में बिताता है और केवल 20% समय ही वह जमीन पर रहता है। जी हाँ, चीता का दौड़ना बिल्कुल एक उड़ने जैसा है। नंबर 10। अगर आपको यह बात पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि मधुमक्खियों के छत्ते पर एक रानी का राज होता है। जहां पर भी वो रानी रहती है वहीं पर सारे मधुमक्खी जाते हैं। इसी से रिलेटेड आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दें, एक इंटरेस्टिंग बात बताएं तो एक बार एक कार को एक मधुमक्खी का झुंड 2 दिनों तक पीछा कर रहा था, बस इसीलिए क्योंकि उस कार के अंदर एक फीमेल मधुमक्खी, एक क्वीन मधुमक्खी फंस गई थी। नंबर 9। इटली का ये ऑलिव पेड़ है जो कि 20,000 साल पुराना है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने,
1000 साल पुराना, 20,000, और इसे थिंकिंग ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसे देखकर आपको पता ही चल रहा होगा कि ये कुछ सोच रहा है। यह पेड़ आपको प्यूगिलिया, साउथ ऑफ इटली में मिलेगा। नंबर 8, आपने किडनी स्टोन के बारे में बहुत बार सुना होगा। शायद आपके आसपास बहुत लोगों को किडनी स्टोन हुआ भी होगा। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि किडनी स्टोन इतना दर्दनाक क्यों होता है? चलिए आपको एक मैग्नीफाइड फोटोग्राफ दिखाते हैं किडनी स्टोन का, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि किडनी स्टोन इतना दर्दनाक क्यों होता है। इस तस्वीर को देखिए, यह एक मैग्नीफाइड इमेज है किडनी स्टोन का। जी हाँ दोस्तों, यह नुकीले नुकीले होते हैं और इसी के कारण इंसान को इतना ज़्यादा पेन होता है। अगर आपको यह बात पता नहीं है तो दोस्तों, किडनी स्टोन में लोगों को असहनीय दर्द होता है। नंबर 7, चलिए आपको एक गजब की चीज बताते हैं, या फिर चलिए आपसे ही पूछते हैं, जरा बताइए कि क्या एक वायरस को कोई दूसरा वायरस इन्फेक्ट कर सकता है? नहीं पता? दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी दुनिया बहुत ही अजीबोगरीब है और हमारी दुनिया एक चेन रिएक्शन से कनेक्टेड है। और हाँ, एक वायरस को एक दूसरा वायरस अफेक्ट कर सकता है। और तो और बस यही नहीं, उस वायरस को भी इन्फेक्ट करने के लिए और भी अन्य वायरस हैं। अगर आपको साइंटिफिक स्टडीज पसंद है, आपको इंटरेस्ट है, तो आप बहुत से रिसर्च में ये पढ़ेंगे कि ये पॉसिबल भी है और बहुत ज़्यादा कॉमन भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, चलिए आपको एक बहुत ही मज़ेदार फैक्ट के बारे में बताते हैं। शायद आप जानते होंगे कि टीवी इन्वेंटर फिलियो फार्न्सवर्थ हैं, लेकिन आप इस बारे में बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि उन्होंने अपने ही बेटे को टीवी देखने से मना कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, जो टीवी इन्वेंटर हैं उन्हें ये बात पता थी कि टीवी कितना ज़्यादा एडिक्टिव हो सकता है, उसका दिमाग में कितना ज़्यादा असर पड़ सकता है। उन्होंने ये बोला था कि टीवी में अभी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं आती है और हम इस घर में टीवी नहीं देखेंगे, और मैं ये नहीं चाहता कि ये तुम्हारा बौद्धिक आहार बने। ज़रा सोच के देखिए दोस्तों कि टीवी के इन्वेंटर खुद अपने बेटे को ही टीवी की आदत नहीं डलवाना चाहते थे। नंबर 5, आइए आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ज़रा इन 3 फोटोग्राफ्स को देखें। ये 3 फोटोग्राफ्स देखने में लगभग एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक फोटोग्राफ हमारे ब्रेन सेल्स का है, दूसरा फोटोग्राफ अगर आप सारे सितारों को मिला दें तो ये हमारा ब्रह्मांड ऐसा ही दिखेगा, और तीसरा फोटोग्राफ इंटरनेट का है। ये बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों। तीनों एक दूसरे से मेल खाते हैं, क्यों नहीं पता। नंबर 4, आइए आपको एक ऐसे गांव में लेकर चलते हैं जिसका नाम है लियानवेरपुल ग्वीन गिलगोर्गी यूक्रेन डॉरवॉलैंडस इलियोगुगुकुचे यूनाइटेड किंगडम के वेल्स में ये गांव स्थित है। ज़रा सोचिए दोस्तों कि गूगल मैप में जब लोग इसका एड्रेस डालते होंगे तो कैसे डालते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, आजकल हम इंटरनेट में स्पेस के बारे में बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं। इलॉन मस्क अपनी पूरी जी जान लगा दिए हैं कि वह मंगल ग्रह पर इंसानों की सोसाइटी को बसा सकें। इसके लिए उन्हें बहुत सी सफलता भी मिल रही है, और आज की तारीख में उन्होंने एक ऐसा रीयूजेबल रॉकेट बनाया है जो कि वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि एक कार जिसका नाम है बुगाटी चिरॉन, और उस कार का इंजन इतना पावरफुल है कि उसे एक रॉकेट को लॉन्च करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 2, कुछ साल पहले तक डीवीडीज और सीडीज का बहुत चलन था, लेकिन पेन ड्राइव और स्टोरेज डिवाइस आने के बाद इनकी मांग थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि जाहिर सी बात है आप स्टोरेज डिवाइसेस में ज़्यादा फाइल स्टोर कर सकते हैं और उसमें बार बार कॉपी और डिलीट कर सकते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से सीडीज भी देखे होंगे, लेकिन एक बार फीफा ने अपना गेम लॉन्च किया था प्ले स्टेशन में, फीफा 2001 के नाम से। उस सीडी में एक स्क्रैच एंड स्निफ नाम का एक फीचर था। उसमें क्या होता था कि सीडी के ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग लगी होती थी। अगर आप उस प्लास्टिक की कोटिंग को निकालते तो उसके अंदर से फुटबॉल और ग्राउंड की खुशबू आती दोस्तों। जी हाँ, फुटबॉल का एक अलग सा महक होता है, ग्राउंड का एक अलग सा महक होता है, उसकी खुशबू निकलती है उसके अंदर से। और तो और आप इस सीडी के ऊपर देख भी सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है स्मेल द पिच स्क्रैच एंड स्निफ। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 1 की ओर। प्यार कितनी प्यारी चीज़ है। हमने ये बहुत बार सुना है कि यार मुझे तो पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। हमने बॉलीवुड और हॉलीवुड में लव एट फर्स्ट साइट के बारे में बहुत बार देखा भी है, लेकिन ये लव एट फर्स्ट साइट है क्या? लव एट फर्स्ट साइट का रिक्वायरमेंट क्या है? कब हमें समझ में आता है कि हाँ, सामने वाले को भी लव एट फर्स्ट साइट
हुआ है वो सच बोल रहा है। इसका इंतजार आपको बहुत देर से था। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। लव एट फर्स्ट साइट का रिक्वायरमेंट है 8.2 सेकेंड्स ऑफ अनइंटरप्टेड आई कॉन्टैक्ट। यानी कि अगर आपको कोई लड़का या लड़की पहली बार में ही 8.2 सेकेंड्स के लिए बिना आई कॉन्टैक्ट तोड़े देखे, तो आप समझ जाइएगा कि सामने वाले को आपसे प्यार हो गया है। और कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं दोस्तों, सच में उसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ है। इस वीडियो में हमने आपको बहुत से दिलचस्प फैक्ट्स के बारे में बताया। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, आपने इसमें कुछ नया सीखा, कुछ नया जाना, तो लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, और उन्हें भी दिखाएं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और हम अक्सर इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और ये बगल वाला घंटा दबा दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।